हर गुजरते दिन के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्माती जा रही है। काटो मारो के साथ ही आपको यह भी बताते चले कि महापुरुषों के नाम पर भी राजनीति यहां पर जोरों पर है। विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और कल यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी पराक्रम दिवस के तौर पर इसको मनाना चाहती है, जबकि टीएमसी का इस पर अलग ही रुख है। राज्य सरकार का कार्यक्रम जो कल दोपहर में शुरू हो जाएगा, वो देश नायक दिवस के तौर पर मनाना चाहती है। यकीनन पश्चिम बंगाल से नेताजी की जो गहरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उसको ये पार्टियां अपने अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके जरिए जनता के मन में वो अपनी घर बना सकें और साथ ही यहां के वोटरों के मिजाज को अपने पक्ष में कर सकें। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा। 3 महीने बाकी हैं, लेकिन आपको दिखाते चलें, आपको बता दें कि देश भर से टूरिस्ट जब भी पश्चिम बंगाल कोलकाता का रुख करते हैं, वो इस जगह पर जरूर आते हैं ताकि इस जगह को वो देख सकें। और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत सरकार का यह आधिकारिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं। बाकायदा वो नेताजी की चिट्ठियों से जुड़े हुए किताब को भी वो लॉन्च करेंगे। इसके अलावा डाक टिकट सिक्का भी जो कि 4 अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया गया है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने रखेंगे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कल 23 जनवरी का, क्योंकि नेताजी की 125वीं ये जयंती है, लेकिन इस जयंती के मौके को दरअसल राजनेता अपने अपने पक्ष में मनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। उसका यह कहना है कि पराक्रम दिवस के तौर पर नेताजी की बात इसलिए देश की जनता और यहां के युवाओं के बीच पहुंचनी चाहिए क्योंकि नेताजी ने इस देश में जो अलग जगाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर जय हिंद के नारे के साथ जिस तरह से पूरा का पूरा देश एक हो गया था, उन पलों को महसूस कर पाना भी अपने आप में गौरव से भर देता है। इसी वजह से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। वैसे आपको बताते चले, मई तक विधानसभा के चुनाव यहां पर संपन्न हो जाएंगे। 2016 में अगर हम देखें तो बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पूरे के पूरे नेता दमखम से चुनावी मैदान में है और 2019 में यहां के 42 लोकसभा में से जिस तरह से 18 पर उसने जीत हासिल की, उसके बाद से बीजेपी लगातार अब की बार 200 पार का नारा बुलंद कर रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का अपना ही दम है। उसका यह कहना है कि ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी के पास तो कोई नेता ही नहीं है और टीएमसी के नेताओं को ही बार बार अपनी ओर जुटाने की कोशिश में तोड़फोड़ कर रही है बीजेपी टीएमसी को लेकर, लेकिन उसमें यह कामयाब नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको बताते चले, कल दोपहर से यहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तैयारियां जोरों पर है, सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बहुत सारे लोग जो अभी भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो इस विक्टोरिया मेमोरियल के सामने फोटोग्राफी के लिए आए हैं, उन पलों को संजो लेना चाहते हैं, वो भी कल के इस कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। नेताजी के नाम पर वोट मिलेंगे क्या, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर।